ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਿਖੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ variation in g with depth variation in acceleration due to gravity with depth variation in g का मतलब acceleration due to gravity with depth d meters below earth's surface कल एमसीक्यू वाली बुक लेके आनी है क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਣਗੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ क्लास ले रहे हैं ना तो देखो बेटे एक न्यूटन ने थ्योरम ਦਿੱਤੀ ਸੀ न्यूटन शेल थ्योरम ठीक है न्यूटन शेल थ्योरम न्यूटन की कहता है जिम्मे मान लो कोई आहा शेल है शेल होलो स्फीयर की तरह शेल होलो स्फीयर की तरह होता है जिम्मे इत्थे इत्थे मास है जिम्मे मैंने शेड करता इत्थे इत्थे मास है तुसी देखिए जिम्मे प्लास्टिक दी बॉल होती है एक रबड़ की बॉल होती है रबड़ की बॉल की होगी सॉलिड स्फीयर प्लास्टिक की बॉल भी होंगी तो स्फीयर है पर अंदरों होलो होती है होलो स्फीयर को कहते हैं शेल नहीं पता चला शेल शेल मींस होलो स्फीयर कुछ दी थिकनेस तो होगी कुछ दी थिकनेस तो होगी सॉलिड स्फीयर नु स्फीयर ही कहते हैं हुन इहदी थिकनेस है इत्थे मैटर है न्यूटन शेल की लोग की कहती है ठीक है जी एक्सटर्नल पॉइंट्स वास्ते तो पता ही है सारा मास किवें बिहेव करता है सेंटर से कंसंट्रेटेड ठीक है जेडे इत्थे दे इंटरनल पॉइंट्स ने जेडे इंटरनल पॉइंट्स ने जिवें 1 O 2 एक ये शेल दे इंटरनल पॉइंट्स फॉर इंटरनल पॉइंट्स ठीक है और इंटरनल पॉइंट्स ठीक है द शेडेड मास केड़ा मास हो गया है इधर पॉइंट्स तो बाहर है शेडेड मास या फिर शेल शेल शेडेड मास किसका शेल का मास cannot produce any acceleration एक्सटर्नल पॉइंट्स वास्ते सेम है एक्सटर्नल पॉइंट्स वास्ते सारा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है लिख लो फटाफट डायग्राम बनाओ external points लिखना सारा ये तुसी याद रखना बस शेल दे अंदर जे अर्थ शेल हुंदा जे अर्थ शेल दी तरह हुंदी तो शेल दे अंदर जेडे पॉइंट्स जिथे मैटर है नहीं इंटरनल पॉइंट्स मतलब इत्थे इत्थे कुछ भी कोई मास या कोई मैटर है नहीं ठीक है जी आप एक ही हो गया सॉलिड मैटर
सॉलिड या लिक्विड जायजा भी हो गया, सॉलिड या लिक्विड। पर इतने मैटर है शेडेड जगह ते मैटर है, इंटरनल पॉइंट्स पे कोई मैटर है नहीं, सारा लिक्विड। ठीक है जी, आप करना पेज चलाया ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ, ये वाली हेडिंग दोबारा बनाओ, एक हेडिंग दोबारा हेडिंग बनाओ। बेटा आ गया अर्थ सरफेस, आ गया अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस की है कैपिटल आर। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪ ਹੈ, 20 मीटर डीप। माइन खूह समझते हो, वेल ऑयल वेल होता है, ठीक है। ड्रिल नहीं करते आप अर्थ के सरफेस पर, ड्रिल करते हैं तो खेतों में बोर नहीं है पानी के बोर, वो किमें हो कहे जी शेप होती है, सिलेंड्रिकल खूह की तरह। खूह भी सिलेंडर होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, रेडियस ज़्यादा बड़ा। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਬੋਰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਈਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ। ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਕੀ ਹੈ, अर्थ के सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਿਲ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, 20 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, बोलो पुत्रो वाटर की पानी हम होल कर लिया कि पानी अपने आप ऊपर आ जाऊगा। पंप ना इतने अपन की लगाना कहता है, कौन दसूगा, उस पानी को ऊपर लेके आने वास्ते इतने कोई सक्शन पंप, कोई वैक्यूम पंप क्रिएट कर रहे मोटर है ऊपर। जिवें स्ट्रॉ नाल नहीं, तुसीं स्ट्रॉ नाल कोका कोला पींदे हो, समझदे स्ट्रॉ ही बोल दूंगा, स्ट्रॉ नाल शेक पींदे हो, कोका कोला पींदे हो, वही चीज है। स्ट्रॉ च तुसीं की करदे हो, अब मान लो मैं कोका कोला या पेप्सी की बोतल है, स्ट्रॉ वाली, ठीक है। कोका कोला मेरा मुंह तो ऊपर है, कोका कोला तो थल्ले है। तो सोच के देखो कोका कोला ऊपर मेरे मुंह च किवें आऊगा। कोका कोला ये पानी भी पीना है, पानी से फ्रूटी पीना, कुछ तो पीता होगा किसी ना किसी स्ट्रॉ नाल। तो जिवें तुसीं पढ़े गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपने आप जाती है, इसी तरह लिक्विड भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपने आप जाता है। वैक्यूम च प्रेशर कितना होता है, पता है, वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर। हुण लीक जिथे थल्ले बॉटल दे विच कोका कोला हैगा, मान लो मेरे हाथ च कोका कोला की बॉटल पड़ी हुई है, ये आ गया सारा कोका कोला, आ गया स्ट्रॉ च दा एयर सी, मैंने की कीता, साह नाल वो एयर सक कर ली, माउथ दे नाल वो एयर खिंच ली, तो इहदे विच की बन गया, वैक्यूम। इत्थे थल्ले बॉटल दे विच की सी, कोका कोला, उत्थे तो प्रेशर कुछ हैगा सी ना, लिक्विड दी प्रेशर होना, तो इत्थे प्रेशर जीरो, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपने आप राइज हो गया।
माउथ चाहिए ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਮਾਊਥ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਊਥ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਊਥ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਉੱਪਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ मतलब मास मैटर लिक्विड चाहे पानी पी लो स्ट्रॉ ना लो पानी भी ऊपर राइज करूंगा समझ आ रही है गल वही चीज है हूँ ये सक्शन कौन क्रिएट करता है इलैक्ट्रिक पंप वो हवा खिंच लाता जो हवा खिंच लाता है तो थले पानी है पानी ऊपर राइज करेगा नहीं समझेगा हम देखो बेटे जे पंप है नहीं जे लाइट चली जाए सोच के देखो जे लाइट चली जाए तो जो रस्ते च पानी सी वो फिर थले गिर जूगा कि नहीं पानी ऊपर राइज कर रहा है मान लो पानी ऊपर राइज कर रहा लाइट चली गई तो उस तो बाद फिर थले गिर या इस बोर दे विच तुसी कोई कॉइन सिੱਟੋ वो कॉइन थले जाऊगा कि नहीं जाता ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ 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 भी अर्थ उस पे फोर्स लगानी है लगा रही है नहीं समझ गए यस सर चलो बढ़िया ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੋਊਗਾ ਡੀਪੈਸਟ ਮਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਰ ਕਿੰਨਾ 6400 ਤਾਂ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਚ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆती ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ फिजिक्स की क्लास च फील नहीं आई तो फिर किसी सब्जेक्ट च फील नहीं आई ठीक है समझ आ गई गल एक चीज दिखती है ना जो मैं पढ़ाना एक चैप्टर एक टॉपिक दिखता है अपना सामने होया होगा ठीक है पढ़ते तो बहुत कुछ हाँ पढ़ाई तो बहुत चीज़ा दी है सारी चीज़ें अपने सामने नहीं दिखती हूँ आ एक छोटा जा टेस्ट मास पॉइंट पी ते रखता पॉइंट पी की है डी मीटर्स आ गई है एस सरफेस जी एट सरफेस की होगी जी एट एस की होगी है जी नॉट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कल पर कर चुके हैं वैल्यू याद है किसी कल यस सर कौन दसूगा जी एम बाय आर जी नॉट कितनी होगी कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर वेरी गुड ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ जीएस ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ g at point p this point p is d meters deep inside the earth ना लिखे भी चलो बेटे लिखी चलो m दिखा लो डायग्राम साफ बनाओ बस m दिखा लो p दिखा लो सारा कुछ दिखा लो डायग्राम साफ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਨਿਊਟਨ ਸ਼ੈਲ ਥਿਊਰਮ ਨਿਊਟਨ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਿਊਟਨ ਲਾ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਯਾਦ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਆਹ स्मॉल आर कितना हो गया कैपिटल आर सब नु समझ आ रहा है ठीक है capital R minus D is the separation between two masses केड़े masses earth and test mass पर उन्हें p external point थोड़ी है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ वर्टिकल ਇਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੋਰਸ
कैपिटल एफ होगी तो फोर्स मैंने पता वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ पर हुन इस फोर्स दा मैग्नीट्यूड कितना होगा कैपिटल जी कैपिटल एम इतना होगा इतना नहीं होगा न्यूटन शेल थ्योरम न्यूटन बाबा जी की सिखा गए न्यूटन बाबा जी सिखा गए ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡਡ ਮਾਸ ਹੈ इस शेडेड मास का पी की हो गया इस शेडेड मास का पॉइंट पी की हो गया इंटरनल पॉइंट जेड़ा बाकी बच गया बाकी कितना बच गया ओपी रेडियस आ ए वाला रेडियस जेड़ा बच गया ये कितना है स्मॉल इसका की है पी एक्सटर्नल ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸ਼ੈਲ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਪੜਾਇਆ ਇੰਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਐਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਉਸ ਇੰਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਦੀ कोई थिकनेस तो होगी ना कि नहीं होगी टेबल टेनिस वाली बॉल देखी होगी अंदरों हॉलो होती है पर जेडे प्लास्टिक तो बनी होती कुछ ना कुछ थिकनेस होती है अब चाहे 0.1 है चाहे 0.2 है चाहे 0.3 है उन इस शेल का मास मान लो m1 है m1 की है बोलो भी मास ऑफ शेल m1 की है मास ऑफ शेल हम टेस्ट मास ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 2 ਤੇ ਰੱਖਤਾ 2 ਤੇ ਜੇ ਰੱਖਿਆ फोर्स ऑन m at point 2 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो फोर्स की होती है mg m ਦਾ मास m1 into g at point 2 पर ਇਹਦਾ इंटरनल पॉइंट है ਇਹਦਾ g ਦਾ 0 है तो m into 0 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਚਾਹੇ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 2 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 1 ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ फोर्स ऑन टेस्ट मास स्मॉल m at point 1 की होगी टेस्ट मास into g at point 1 भी किया हम 0 1 नहीं 0 1 की इंटरनल पॉइंट तो इंटरनल पॉइंट ਤੇ g की होगी 0 तो ये 0 होगी तो इसी तरह ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈंने ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ p ਲਿਖਤਾ ਬੇਟੇ p ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ p ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ p ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ g at p ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ੇਡਡ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਤਾ इसका की है पॉइंट बी सरफेस के ऊपर लाइन कर रहे इसका एक्सटर्नल पॉइंट नहीं समझे कि नहीं देखो जेड़ा इस दे विच ਇਹਨੂੰ अर्थ ही समझ लो जेड़ा इत्थे मैं रेड कलर ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰਤਾ इस मैटर ਦਾ इस मास ਦਾ p इंटरनल पॉइंट थोड़ी है ਇਹਦੇ ਤਾਂ सरफेस में लाइन करता कल पल्ले पै रही है कि नहीं पै रही ना अपन उस ये रेड शेडेड मास कैलकुलेट करना होगा की कैलकुलेट करना होगा रेड शेडेड मास तो कहने का मतलब की है जो मैं नोट बनावा तो जेड़ा स्मॉल m देखो बेटे मैं पॉइंट b ते रखा है उस ते फोर्स किदे करके लगूगी बोलो उसके फोर्स इस स्मॉल r रेडियस दिस सॉलिड स्फीयर करके लगेगी स्मॉल r की स्मॉल r कैपिटल R माइनस d है ना इतनी नींद ना लिया कुड़ी है इधर मैं भी डिग जाते तेनों देख के स्मॉल r कैपिटल R तो छोटा ना
ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨੋਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬੱਚੋ, ਨੋਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਟ द फोर्स इसे सिचुएशन सेम फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ द फोर्स ऑन टेस्ट मास और दसे टेस्ट मास ਕਿਹੜਾ टेस्ट मास स्मॉल m kept at point p किया हम point p किया इंटरनल पॉइंट ऑफ अर्थ किदा अर्थ is due to बोलो भी is due to sphere of radius smaller only ठीक है जी। जेड़ा शेल है शेल दा इनर रेडियस की है स्मॉलर, एक्सटर्नल रेडियस की है कैपिटल आर। तो जेड़ा इस शेल दे विच अर्थ दा मास आ गया, कुछ मास अर्थ दा ਜਿਹੜਾ ब्लैक कलर ਨਾਲ शेड कर रखा वो भी तो आ गया, वो कित्थों तो कित्थे तक आ गया, वो शैल का इनर रेडियस की है स्मॉल आर, शैल के दो रेडियस होंगे ना, आउटर रेडियस की है कैपिटल आर, उसकी थिकनेस की है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर या डी कह लो, उस शैल की थिकनेस की है डी, डी समझ आ रही है, स्मॉल डी की है थिकनेस। तो जेड़ा डी थिकनेस वाला शैल है बेटे, जेड़ा डी थिकनेस वाला शैल है उस ते न्यूटन शैल थ्योरम लग जूगी। डी थिकनेस वाले शैल का जो मास है उन्हें स्मॉल एम ते कोई फोर्स नहीं लगानी, स्मॉल आर थिकनेस वाला स्फीयर लगाऊंगा, सॉलिड स्फीयर लगाऊंगा, क्योंकि ओदा पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है। नहीं समझ आई? इत्थे इत्थे आ जेड़ा इंटरनल पॉइंट कीदा है, इंटरनल पॉइंट ऑफ होल अर्थ सारी अर्थ is due to sphere of radius r only, ठीक है जी। the shell of thickness बोलो small d cannot exert any force on small m। तो ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। इतों पुत्र अपन की पता चलिया जेड़ा शैल का मास है, फिर अपन को इग्नोर करना पड़ेगा, मास किदा कंसीडर करना पड़ेगा, फिर सिर्फ ते सिर्फ स्मॉल आर रेडियस वाले सॉलिड स्फीयर का। ठीक है जी, समझ आई गल कि नहीं आई? Thus we have to consider the mass of solid sphere of radius small r only, या फिर ignoring the mass of shell of thickness d। सीधा याद रखना है कि किने दस्या अपन न्यूटन शैल थ्योरम। क्लियर हो गया? हुन अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, अज्यूमिंग बटेगा नोट बटेगा लिख लिया सबने, अज्यूमिंग लिखो इसके बाद, अज्यूमिंग अर्थ, अज्यूमिंग एक लाइन छोड़ के लिखो, अज्यूमिंग अर्थ to be a solid sphere, assuming earth to be a solid sphere of density rho, assuming earth to be a uniform solid sphere, लिखो दोबारा सुनो, assuming earth to be a uniform solid sphere, assuming earth to be a uniform solid sphere of density rho, comma we know the earth की density की ले, मैंने density rho की ले ली, density of earth की है, उसके बाद कितनी है we know
पता आपको की पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी हुन सारी अर्थ दा मास कितना है सारी अर्थ दा मास कितना बोलो बेटा कैपिटल सारी अर्थ दा मास कितना है कैपिटल सारी अर्थ दा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ये कितनी वैल्यू आ गई नहीं समझ आया या फिर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब या फिर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि डेंसिटी के टर्म्स नहीं रखना जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब चलो डेंसिटी की टर्म्स भी कराना ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਟਰਮਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਾਲ ਇਹਨੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਸਮਾਲ ਆਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਲ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਓ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਆ ਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ पी किथे है इधर सरफेस ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ m ਡੈਸ਼ ਹੈ ਪੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ m ਡੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ सेंटर पे हालांकि ये भी बहुत बड़ा होगा ये कोई छोटा स्फीयर नहीं है ना ये डीपेस्ट माइन च भी चले गए तभी स्मॉल आर कितना होगा 6400 माइनस 20 मतलब 6380 600 मान लो 100 किलोमीटर थले उतर गए 100 किलोमीटर बहुत होता है तभी स्मॉल आर कितना हो गया 6300 किलोमीटर मान लो 400 किलोमीटर थले उतर गए 400 किलोमीटर डूंगा उतर गए तभी स्मॉल आर 6000 किलोमीटर हो गया तभी बहुत बड़ा है ठीक है जी क्लियर कि नहीं क्लियर ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟਰੂਗਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी डेंसिटी की वैल्यू मैंने लिख ली डेंसिटी क्या देखो m by 4/3 पाई r क्यूब ठीक है कोई स्मॉल r किथे यार रो दी वैल्यू तो कैपिटल आ रही है चल खर्च की बनू छोटा ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ m डैश पूरी अर्थ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ कैपिटल है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ m डैश ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ 4/3 पाई r ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ m ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ rho into 4/3 पाई rho ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ rho ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ कैपिटल M by 4/3 पाई कैपिटल R नहीं समझ लो जब रो की वैल्यू इतने सब्स्टिट्यूट करती पुत्रो तो m डैश कितना होगा कौन दसूगा जब रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता 4/3 कट पाई कट रो थोड़ी का होगा रो की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती रो की वैल्यू देखो क्या कैपिटल M by 4/3 पाई स्मॉल r into 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब 4/3 पाई कट गया m डैश कितना आ गया कैपिटल M स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब तो इसका मास कितना आ गया m डैश कितना आ गया कैपिटल M स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब नहीं समझ आया क्लियर है बच्चे यूनिटरी मेथड नाल कराना
4/3 पाई आर क्यूब तो मास कितना है जो यूनिट वॉल्यूम हो गया तो मास कितना हो गया ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮਾਲ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4/3 then we're going to multiply them m dash cube m by 4/3 pi r cube into ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 4/3 pi small r cube ਫਿਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ये बच्चे m dash कितने बराबर है m small r cube by capital S और नहीं था यूनिट मेथड भी नहीं क्लियर ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਸ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਸ਼ੈਲ ਆ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਮਾਸ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ capital M minus मास ऑफ शेल small r cube minus मास ऑफ शेल क्यूब कैपिटल एम माइनस एम डैश ये बेकार हो गया इतना मास ऑफ शेल कितना है कैपिटल एम सारी अर्थ का मास एम डैश की है सॉलिड स्फीयर का मास जिधर रेडियस है स्मॉल आर के बराबर है कैपिटल आर माइनस डी तो इतना मास मतलब कैपिटल एम माइनस एम डैश इतना मास पॉइंट बी पे कोई एक्सेलरेशन नहीं पैदा करना या इतना मास पॉइंट बी पे जे तुसी कोई टेस्ट मास रखता उस पे फोर्स नहीं लगना समझे पुत्रो तो दोबारा देख लो ये डायग्राम शायद तुसी बनाई हो ना तो हम ओते की है m डैश आ दूरी की है स्मॉल r इथे पे है p पे है स्मॉल m और इस पे फोर्स कितनी है ये डायग्राम ये है ये उसे कर लो नंबर टेक पहले है ये डायग्राम है उसे कर लो या दोबारा बना लो दोबारा बना लो केड़ा 20 साल लगणगे दोबारा बना लो उन स्मॉल m के फोर्स बना किया अर्थ दा सरफेस आ गया अर्थ सरफेस पुनः कितना थले उतरे होने ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ डी थले उतरे ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ on small m at point P हाँ जी कैपिटल G m dash small m by r square एक ही दे बराबर होगी सीधा mg small m इधर वेट दे बराबर होगी this is equal to weight of small m weight of point P very good point P ਦਾ थोड़ी weight होता है point का थोड़ी weight होता है small mass ऐसे थोड़ी है पॉइंट का कभी वेट ऑफ स्मॉल m kept at point P पॉइंट का कभी मास नहीं होता पॉइंट तो वैक्यूम में भी हो सकता है अब इस पॉइंट पे अब ये कोई पॉइंट है यहाँ G है या नहीं है इस हैगी है G तो हमेशा हैगी है पॉइंट भी हमेशा है पॉइंट P का ना मास है मास तो मैटर का होंगे ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਤੋਂ ਮਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੈਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਨ ਬੰਨਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ the weight of m kept at P एक ही होगा gm dash वैल्यूज पुट कर दो g small m by r square उन m dash की वैल्यू देखो m dash की वैल्यू कितनी है कैपिटल M small r cube by
कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू ਹੁਣ weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ मास g ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ g कितने पॉइंट p नहीं समझ आया कल दस्या ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ gm1 m2/r² ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਦਾ weight ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਡਸਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ अर्थ जिन्नी इस पे फोर्स लगा रही है स्नेहा बेटा सामने देखो अर्थ जिन्नी इस पे फोर्स लगा रही है ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ weight ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਡਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਦੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਜਿੰਨੀ ਅਰਥ ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦਾ weight ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ gm1 m2/r² weight ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ इस पॉइंट पे देखो इस ए पॉइंट की हम ए अर्थ के सरफेस थी है ना ए क्लास ग्राउंड फ्लोर पे लग रही है ए पॉइंट की है पी अर्थ के सरफेस पे है ठीक है जी ਇਹਦਾ weight ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ g ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ p ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ p ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ठीक है एक चीज फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ਜਿਹੜੀ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਰਰ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਮਾਸ ਦਾ कैंसिल हो जाएगा तो देखो किया गया बोलो कैपिटल जी बोलो बेटे कैपिटल एम स्मॉल आर by r cube by तो देखो इस कैपिटल आर क्यूब ਨੂੰ मैं लिख सकता हूं लिखो देखो G at P की आई है बोलो अपनी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r by r क्यूब सी ना ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ r क्यूब ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਯੈਸ ਸਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ G at surface ਤਾਂ G P ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ G नॉट स्मॉल r ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ r capital r कई कितने बराबर आ गया ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਲੌਕ ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ पर्टिकुलरली जो तुसी मेडिकल एंट्रेंस देना नीट देना उस बहुत ज्यादा सवाल आते हैं 45 सवाल आते हैं नीट ते एडवांस की फर्क है नीट दे विच तो फार्मूले आने चाहिए ज्यादा सवाल आते हैं घट टाइम है नीट दे विच 45 सवाल 45 मिनट च करने हैं एडवांस दे विच 20 सवाल 1 घंटे च करने हैं तो औखे सवाल किहड़े होंगे IIT एडवांस दे विच 20 सवाल 1 घंटे च करने होंगे फिजिक्स दे तो एक सवाल में कितने मिनट 3 मिनट नीट दे विच 1 मिनट तो नीट दे विच फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एडवांस दे विच कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आप कितने भी कुछ भी सकता है पर 80% नीट दे विच की है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 20% कॉन्सेप्ट बेस्ड एडवांस दे विच कॉन्सेप्ट बेस्ड क्योंकि तो उनका फार्मूला भी बनाना पड़ेगा ठीक है जी क्लियर है कि नहीं क्लियर
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ O ਤੇ ਖਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ G at center of earth, देखो G at center of earth, देखो बेटे मतलब G at O ਤਾਂ D किधे बराबर हो? केड़ा कैपिटल। तो फॉर सेंटर बोलो, फॉर सेंटर डी किधे बराबर है? स्मॉल डी किधे बराबर है? कैपिटल। 1 minus 1 0। नहीं समझ आया तो सेंटर वास्ते तो सारे शेल हो गए ना, सेंटर वास्ते तो सारे शेल हो गया। G at center of earth, तो अर्थ के सेंटर ते जे किसी बॉडी ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੋਲੋਗੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 0। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਜਾਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਦਵਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਰੂਡ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜੂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 580 ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, 581 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ 581 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 580 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 8 ਲੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 18 ਲੱਖ। ਉਹ ਵੀ ਬੌਂਡ ਭਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਾਲਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ 48 ਲੱਖ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? 48 ਲੱਖ ਭਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, 40 ਲੱਖ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। 40 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਘੱਟ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਘੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 581 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 585 ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝੇ? 585 ਹੋਣਗੇ ਨਾ 5 ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਲੱਖ 'ਚ ਪੈ। ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, तो देखो सरफेस वास्ते d की होगा 0/r जी। इसे फार्मूले देखो ना बेटे, g at surface s for surface 1 minus d/r, for surface d is 0, तो 1 minus 0/r is 1, g at surface g रूट का पता ही अपन को, एक लिखना लिख लो। G naught
ध्यान देना आ की अर्थ दा हुन कोई इंटरनल पॉइंट है आई, कोई है एस, कोई है एक्सटर्नल पॉइंट ई, कोई है एक्सटर्नल पॉइंट ई। ठीक है बेटे, इंटरनल पॉइंट आई की दूरी, इंटरनल पॉइंट आई की दूरी है आर, तो आई ते जी कितनी आई है g8 और p की तरफ वही चीज करता नहीं समझ आया। तो g8 आई की होगी बोलो कैपिटल G कैपिटल M बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r। कैपिटल G कांस्टेंट समझ लो पहले, कैपिटल G कांस्टेंट, कैपिटल M कांस्टेंट, r क्यूब कांस्टेंट। तो g8 इंटरनल पॉइंट I is directly proportional to separation r from center। उस इंटरनल पॉइंट की सेपरेशन जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा लो ओ ते ਆਪਾਂ देख चुके हो ते की है g8 o सेपरेशन घट है r 0 हो गया होते तो की है 0 नहीं समझ आया। जितनी ज्यादा सेपरेशन s ते कितनी है g8s, g8s कितनी है कैपिटल G कैपिटल M बाय r स्क्वायर कितनी है g नॉट या फिर ये है मैक्सिमम। ठीक है जी। ई ते की होगा बेटा ई वास्ते कौन दसो एक्सटर्नल पॉइंट वास्ते हाइट ते पकड़ता चुकते हैं ये हाइट शायद इस तरह कंफ्यूज हो गए। चलो इस तरह कंफ्यूज ये आई सी ये कितना सी आर हुन ई ਇੱਥੇ लगी ई ਇੱਥੇ आ सरफेस है अर्थ का सरफेस है ई दी हाइट। अच्छा ठीक है तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ दूरी है आर ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ दूरी है ई की दूरी की है बोलो कैपिटल R प्लस नहीं समझ आ रहा इकट्ठा करता ना बेटे जो ऊपर लास्ट 3 दिनों च पढ़े हैं तीन ही तो पॉइंट्स पढ़े ने सरफेस इंटरनल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट तीन ही तो पॉइंट पढ़े हैं या सेंटर पे 0 नहीं समझ आया। जे आ दूरी मैं x लिखा जे आ दूरी मैं x लिखा तो इतने ई ते टेस्ट मास रखे सीधा देखो जे ई ते टेस्ट मास रखे जे ई ते टेस्ट मास रखे ई एक्सटर्नल पॉइंट है ओ ते अर्थ का सारा मास आ दूरी कितनी होगी x वैसे x कितनी होगी r प्लस h इतने फोर्स की नहीं लगू टेस्ट मास से फोर्स की नहीं लगू कल करा चुके हैं बेटे दोबारा कराना पड़ेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r कितने होना रट्टे छड्डो लाने एक ही दे बराबर होगा स्मॉल m इनटू G एट एक्सटर्नल पॉइंट E तो G एट एक्सटर्नल पॉइंट E की दे बराबर है कैपिटल M बाय ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ G ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹਨੂੰ r ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ r ਕਹਿ ਲੈ r ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ r कहता है ਇਹਨੂੰ ਵੀ r कहता है ਇਹਨੂੰ r ਡੈਸ਼ कहना है ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹਜਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ r ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿੰਬਲਸ ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਟੇ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ कुछ भी होंदा मैं तो यही काम करना मतलब नु समझो ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾਮ ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਸਿੰਬਲਸ ਨਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ इंटरनल पॉइंट वास्ते की होगी G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेपरेशन दे सेपरेशन कित्थों मेजर कर रहे हैं
सेंटर नहीं समझ आया आ गया सर। तो देखो जब मैं एक ग्राफ बना रहा है देखो सारे ध्यान दो G वर्सेस सेपरेशन R फ्रॉम सेंटर देखो जो सेपरेशन 0 है G भी 0 इंटरनल पॉइंट्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिमें जिमें सेपरेशन बढ़ रही है तो इतने सेपरेशन कितनी है इतने सेपरेशन कितनी है R इज इक्वल टू कैपिटल R ये सारे के सेपरेशन की है R कैपिटल R तो छोटी है इंटरनल पॉइंट्स तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेपरेशन ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ तो जो सेपरेशन कैपिटल R के बराबर होगी उदो ये G मैक्सिमम होगी अब मैक्सिमम कितनी है G सरफेस दिस इज G सरफेस मैक्सिमम कितनी है G नॉट उस तो बाद जिमें जिमें हम सेपरेशन बढ़ूगी G घटूगी किमें घटूगी सेपरेशन दे स्क्वायर दे इनवर्सली तो आ प्राप्त होगी G वर्सेस सेपरेशन नहीं समझ आया आ गया सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दसो किथे किथे 0 होगी सेंटर पे 0 वोल्ट हो बस कभी सेंटर पे नहीं इंफिनिटी पे जी हां r डैश इंफिनिटी हो जी इंफिनिटी का अर्थ तो बाहर है इंफिनिटी तक तक हम पहुंचे नहीं ये r डैश इंफिनिटी हो जी इंफिनिटी मतलब एडा बड़ा नंबर जेड़ा कैलकुलेटिंग है ओदा स्क्वायर की होगा इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होगा नहीं समझा gm by इंफिनिटी का स्क्वायर की हो गया 0 नहीं समझा 1 by इंफिनिटी 0 होता पता है तो इंफिनिटी पे भी 0 सेंटर पे भी 0 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ at its center is 0 as well as at a point which is at infinite separation from earth's center is also 0 और सारे पॉइंट्स पे होएगी सब तो ज्यादा केड़े पॉइंट पे होएगी सरफेस तो देखो ये अलग-अलग तरह अलग-अलग देखो ग्राफ अलग है पहले आ किया स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तो बाद इथों तो लेके आ किया O आ किया S सरफेस वाला पॉइंट रास्ते च कितने कोई पॉइंट आया होगा I आ कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है E नहीं समझिएगा हां सर E आगे अर्थ का सेंटर O कल क्लियर है या नहीं यस सर तो G किमें किमें बिहेव करके ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ G ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ G ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ अर्थ के सेंटर तो मेजर करनी है जो भी दूरी अर्थ के रेडियस तो घट है जी कैपिटल R तो O तो लेके S तक जिन्ने भी पॉइंट्स ने O तो लेके S तक जिन्ने भी पॉइंट्स ने तुसी S इत्थे भी बना सकते हो ना S इसनु भी लिख सकते हो O तो लेके S तक जिन्ने भी पॉइंट्स ने सब दी दूरी स्मॉल r की है कैपिटल R तो घट है ना स्मॉल r कैपिटल R तो घट है ना S पे जाके स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो तो इंटरनल पॉइंट्स वास्ते जे इंटरनल पॉइंट्स की गल करनी है दोबारा देखो जे इंटरनल पॉइंट्स की गल करनी है तो G कितनी होती है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r by r क्यूब फॉर इंटरनल पॉइंट्स G की है इंटरनल पॉइंट्स से उन पॉइंट्स से ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ R अर्थ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ मैक्सिमम
इंटरनल पॉइंट्स वास्ते की हो गया ग्राफ इंटरनल पॉइंट्स वास्ते जी एक ही है सेपरेशन ठीक है तो आह की है 0 आ की है सरफेस तो इतने की हो गया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल इंटरनल पॉइंट्स वास्ते फॉर इंटरनल पॉइंट्स फॉर इंटरनल पॉइंट्स मुझे एक्सटर्नल पॉइंट की गल करा जे एक्सटर्नल पॉइंट्स की गल करा हुन स्मॉल r इतने की है इंटरनल पॉइंट्स वास्ते की है बेटे स्मॉल r लेस देन कैपिटल हुन जे मैं एक्सटर्नल पॉइंट्स की गल करा फिर आ करा एक्सटर्नल पॉइंट्स की रेंज की है स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇੱਥੇ g ਕੀ ਹੈ g at external points is inversely proportional to r square या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r r की है सेपरेशन ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम अर्थ सरफेस आ की है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ आ की है g at surface s ठीक है ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ g0 ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ स्मॉल r कैपिटल R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल पॉइंट्स एक है एक्सटर्नल पॉइंट्स वास्ते भी हो g for internal points is directly proportional to small r g for external points is inversely proportional to r square ये याद रखना ये ग्राफ बहुत काम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी काम होगा चलो हम पेज खोलो पेज नंबर 4 पे है कि एग्जांपल 5 6 7 करो बैठ के और की दिए